कोरोना को फैलने से रोकना था तो सरकार ने सब बंद कर दिया। ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद हो गया। सोचा था कि जब कोई कहीं जाएगा ही नहीं तो कोरोना भी नहीं फैलेगा। सरकार के एक फैसले ने 167 साल के इतिहास को बदल कर रख दिया। क्या है वो इतिहास, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में रेलवे का इतिहास 167 साल पुराना है। इतिहास गवाह है कि जब से रेलवे ने सेवाएं देना शुरू किया तब से लेकर अब तक कभी भी रेलवे की सेवा नहीं रुकी। 2 विश्व युद्ध हुए, देश का बंटवारा हुआ, आंदोलन हुए, कई महामारी फैली, लेकिन भारतीय रेलवे निरंतर पटरियों पर फर्राटे भरती रही। लेकिन 2020 में इतिहास पलट गया। कोरोना ने वो कर दिखाया जो कभी नहीं हुआ। 16 अप्रैल 1853 को देश में पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी। 167 साल के इतिहास में पहली बार हुआ जब भारतीय रेलवे की सेवाएं 40 दिन के लिए स्थगित रहीं। लॉकडाउन से पहले 23 मार्च से 3 मार्च के लिए 94 लाख यात्रियों ने टिकट बुक कराए थे, लेकिन ट्रेनें रद्द हो गई और रेलवे ने सभी यात्रियों का पैसा वापस लौटा दिया, जिससे रेलवे को करीब 1490 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ। लॉकडाउन के दरमियान रेलवे को 20,000 करोड़ रुपए की चपत लगी है। तो चलिए आपको भारतीय रेलवे के इतिहास को समझाते हैं। भारत में पहले रेल अंग्रेजों द्वारा 1853 में शुरू की गई थी। पहली ट्रेन मुंबई के पोरबंदर स्टेशन से ठाणे के बीच चली। पहली ट्रेन यात्रा में करीब 400 लोगों ने सफर किया था। इस रेल यात्रा की दूरी करीब 34 किलोमीटर थी। आज भारत में 20,000 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं। रोजाना करीब 2 करोड़ 50 लाख लोग यात्रा करते हैं। भारत रेलवे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। सरकारी स्वामित्व वाला विश्व का चौथा बड़ा रेल नेटवर्क। भारतीय रेल ने 167 साल के इतिहास में सब कुछ देखा, लेकिन कोरोना जैसी दहशत कभी नहीं देखी। शायद यही वजह रही कि भारतीय रेल के पहिए थमे। रेलवे ही नहीं बल्कि पूरा ट्रांसपोर्ट ही थम गया। देश की सड़कें कभी खाली नहीं रहती थी। दिल्ली के जाम के बारे में तो हम सब जानते हैं। 2 मिनट की दूरी तय करने में घंटों का समय लग जाता है, लेकिन लॉकडाउन ने सड़कों को भी सुनसान कर दिया। शायद ये सड़कें पहले कभी इतनी सुनसान नहीं रही होंगी। ऑटो, रिक्शा, कार, 2 पहिया, 4 पहिया वाहन सब थम गए। सड़कों को भी लगा होगा कि ये क्या हो गया। दिन रात फर्राटे भरने वाले वाहन कहाँ चले गए। ये कोरोना काल था जो सब निकल रहा था। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो भी लॉकडाउन में पटरी पर खड़ी हुई नजर आई। डीएमआरसी ने 22 मार्च को मेट्रो को रोकने का फैसला लिया था। इसके अलावा सरकार ने फ्लाइट्स को भी रोकने का फैसला लिया। कोरोना से बचने के लिए सरकार ने घरेलू और इंटरनेशनल दोनों तरह की फ्लाइट्स पर रोक लगा दिया। आपको बता दें कि देश में हर रोज करीब 6,500 घरेलू उड़ानें होती हैं और हर साल 144.17 मिलियन यात्री सफर करते हैं। लेकिन लॉकडाउन में सब कुछ रुक गया था। ऐसा लगा मानो जिंदगी थम सी गई हो, और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। स्पेशल डेस्क JK 24/7 न्यूज।